संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल कितना है। हल क्या बोल रहा है कि दो संख्या, पहले समझ लो, दो संख्या a है और b है, ये दोनों का योग कितना है 27 है। दोनों का योग कितना है 27 है। अगर हम a का बात करें तो कितना हो जाएगा बोलो, 27 माइनस b हो जाएगा, 27 माइनस b है, ऐसा होगा कि नहीं। अगर हम a को x माने या b को x माने, b को क्या माने x माने, तो a कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। तो दो संख्या का योग कितना है पहले समझ लो, दिया है दो संख्या का योग कितना 27। सबसे पहले तुमको मानना होगा, माना कि तो दो संख्या होगा, देख पहला संख्या और दूसरा संख्या होगा कि नहीं। पहला संख्या कितना होगा, पहला संख्या होगा x, तो दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा टोटल कितना है 27, तो 27 में से x कम हो जाएगा। अगर पहला x है तो दूसरा 27 में से x कम हो जाएगा। अब पहला दूसरा पता चल गया, आगे बोलता है कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182 है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, गुणनफल कितना है, लिखो यहां पे गुणनफल, गुणनफल कितना है, तो गुणनफल है 182। अब गुणनफल मतलब दोनों संख्या का गुणनफल, पहला संख्या कितना x और दूसरा संख्या कितना है 27 माइनस x, ये दोनों का गुणनफल है 182। अब गुना करो, गुना करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, उसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू, उधर क्या बचेगा 0। अभी तक हम लोग जितना भी द्विघात समीकरण देखे हैं सब इस रूप में देखे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब स्क्वायर वाला जो पार्ट होगा वो सबसे पहले होगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका पावर बड़ा है, प्लस 27x और ये होगा माइनस 182 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में अक्सर a का वैल्यू धनात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस से सभी को गुना कर देंगे, माइनस से सभी को क्या करेंगे गुना कर देंगे। जब माइनस से आप गुना करोगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसी को कॉमन लेना भी बोलते हैं, ये प्लस था तब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तब ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा समीकरण जो बना वो द्विघात समीकरण बना, किसमें x में। अगर द्विघात समीकरण है तो हम इसको दो मेथड से बना सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, और दूसरा हम लोग इसको किससे बना सकते हैं द्विघात फॉर्मूला से, द्विघात द्विघात सूत्र से बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से बना दें, द्विघात फॉर्मूला से बना देते हैं, किससे बना दें द्विघात फॉर्मूला। सबसे पहले आप चेक करो उसके लिए, यहाँ a क्या होगा, a होगा 1, b क्या होगा, b होगा माइनस 27 और c क्या होगा, c होगा 182। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे d, सबसे पहले क्या निकालेंगे d, d मतलब विविक्तर डिस्क्रिमिनांट, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताता है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। रखो सबका वैल्यू, b का वैल्यू कितना -27 का वर्ग माइनस 4, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना 182। अब 27 का वर्ग निकालना पड़ेगा, कितना होगा बताओ, 27 का वर्ग हम ही को करना है, तो कर लेते हैं, 27 को 27 से गुणा करो, 7 7 49, 7 दूना 14, 729 आएगा, ठीक है डायरेक्ट लिख लो, ये हो जाएगा 729, माइनस कहाँ चला गया
हट गया। और माइनस ये कितना होगा जी, 4 दूना 8, ये आसान है, गुना कर लो, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 4 और 3 7, ये 1 आया, मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। इसका मतलब क्या, हल संभव है और वो दोनों हल अलग अलग होगा, दोनों हल क्या होगा, अलग अलग होगा। अब लगाओ द्विघात सूत्र से, सूत्र से क्या हो जाएगा बोलो, x हम लोग निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना, क्योंकि d निकाल लिए तो d के जगह पे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह d रख देते हैं। x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस, देखो एक फॉर्मूला में है और एक इस वैल्यू के साथ है, तो माइनस माइनस 27 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना निकला 1, डी का वैल्यू कितना निकला 1, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये हमको 2 वैल्यू देगा, जब एक प्लस को खोलेंगे तब, जब एक माइनस को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे जगह हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 27 प्लस 1/2, 28/2 कितना आ जाएगा 14, और दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 1/2, जब इसको खोलेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो पहला संख्या को ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग पहला संख्या क्या माने हैं, पहला संख्या x को माने, पहला संख्या, तो अगर पहला संख्या पहला संख्या को अगर तुम x लेते हो, या पहला संख्या को तुम मान लो तुम 14 लेते हो, क्या लेते हो, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 27, दूसरा संख्या क्या माने 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14, दूसरा होगा 13, ये पहला कंडीशन आया। आप पहला संख्या 13 भी तो ले सकते हैं, है ना, और या अथवा देखो क्या ऐसे लिखेंगे, अगर हम पहला संख्या को क्या लें, पहला संख्या को हम 13 लेते हैं, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 माइनस 13, ये 14 आ जाएगा, है ना। अगर आप पहला संख्या को 14 लेते हो तो दूसरा संख्या 13 होगा, अगर आप पहला संख्या को 13 लेते हो तो दूसरा संख्या क्या होगा 14 होगा। हमको क्या बोला था, दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या 14, ये भी बोल सकते हैं पहला संख्या 14 दूसरा संख्या 13, क्या लिख देंगे, अतः संख्या कितना हो जाएगा, संख्या 13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, यही हमारा सवाल का आंसर हो।